साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के स्कैंडल संगीन नोयत इख्तियार करते जा रहे हैं। एक तरफ बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड और फिर काबीना के फैसले के जरिए सहूलत फराहम करने का स्कैंडल है। दूसरी तरफ ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। और तीसरी तरफ तोशाखाना स्कैंडल इमरान खान के खुद ईमानदार होने और दूसरों के करप्ट होने के बयानी पर मज़ीद सवाल उठा रहा है। तोशाखाना से कीमती तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेचने का स्कैंडल इमरान खान की बदनामी का बाइस बन रहा है और तहरीक इंसाफ अभी तक इसका वाज़ेह दिफा नहीं दे पाई है। इमरान खान पर शदीद तनकीद हो रही है। नई तफसीलात और नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। पहले मौजूदा हुकूमत ने आते ही इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने बैरून मुल्क से मिलने वाले कई कीमती तहाइफ दुबई में बेच दिए हैं। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेचे। इमरान खान ने ये तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे हैं, जिनमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल हैं। मगर अब इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना स्कैंडल और बड़ा हो गया है और संगीन हो गया है। मजीद हक़ाइक़ सामने आए हैं कि मीडिया में पहले रिपोर्ट होने वाली घड़ियों के अलावा इमरान खान ने तोहफे में मिलने वाली 3 मजीद घड़ियाँ भी फरोख्त की हैं और तोशाखाना के 50% अदायगी के अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए 20% के पुराने कानून के तहत अदायगी की है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने इन तीनों घड़ियों के लिए अपनी जेब से रकम भी अदा नहीं की, बल्कि घड़ियों को पहले मार्केट में फ़रोख्त किया और वहाँ से जो पैसे मिले उसमें से 20% कौमी ख़जाने में जमा कराया और बाकी का मुनाफा खुद रख लिया। ये तीनों कीमती घड़ियाँ खलीजी और मशरिक़ वस्ता के ममालिक से इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म तोहफे में मिली थी। इस हवाले से द न्यूज़ और जंग में कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 154 मिलियन यानी 15 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 3 कीमती घड़ियाँ और एक मकामी डीलर को फ़रोख्त की, जो कि घड़ियों का मकामी डीलर था। खबर में एक सरकारी इंक्वायरी का हवाला देकर मजीद बताया गया है कि इमरान खान ने इन कीमती घड़ियों को बेचकर लाखों रुपए कमाए हैं, जो उन्हें गैर मुल्की आला शख्सियात ने दी थी। ताहम ये घड़ियाँ उन घड़ियों के अलावा हैं जो पहले मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। खबर के मुताबिक सबसे कीमती घड़ी, जिसकी मालियत 10 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है, उसे इमरान खान ने 20% कीमत अदा करके अपने पास रख लिया। हालांकि उससे पहले ही उनकी अपनी हुकूमत ने तोशाखाना के कानून में तरमीम कर दी थी और असल कीमत का 50% अदा करने का कानून बना दिया था। सिर्फ यही नहीं, दस्तयाब डॉक्यूमेंट्स और रसीदों से ये इंकशाफ भी हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी जेब से इन कीमती घड़ियों की कीमत अदा करने के बजाय पहले उन्हें बेच दिया और फिर बाद में जाकर 20% कीमत कौमी ख़जाने में जमा कराई। खबर के मुताबिक बज़ाहिर ये तहाइफ तोशाखाना में कभी जमा ही नहीं कराए गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये तीनों कीमती घड़ियाँ बेचकर 36 मिलियन यानी 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए, जो उन्हें खलीजी ममालिक के आला शख्सियात ने तोहफे में दी थी। तोशाखाना के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एक बड़ा मुनाफा उस घड़ी को बेचकर हासिल किया गया जो इमरान खान को मशरिक़ वस्ता की आला शख्सियत से मिली और उसकी सरकारी कीमत का तखमीना 10 करोड़ से ज़ायद लगाया गया। मगर इमरान खान ने यह जाहिर किया कि उन्होंने ये घड़ी 5 करोड़ से ज़ायद में बेच दी और 2 करोड़ रुपये कौमी ख़जाने में जमा कराए, यानी 3 करोड़ का मुनाफा रख लिया, जिससे यह जाहिर होता है कि यह घड़ी असल कीमत से आधी कीमत पर फ़रोख्त की गई थी। अहम बात यह है कि इमरान खान ने यह घड़ी 22 जनवरी 2019 को उस वक्त बेची थी जब उनकी अपनी हुकूमत ने तोशाखाना कानून में तरमीम की थी और 20% की जगह 50% अदायगी का कानून बनाया था। इसी तरह इमरान खान को खलीजी मुल्क के एक शाही ख़ानदान ने रोलेक्स प्लैटिनम घड़ी तोहफे में दी थी, जो उन्होंने 52 लाख रुपए में फ़रोख्त की, जबकि तोशाखाना में इस घड़ी की कीमत का तयन 38 लाख रुपए किया गया था। इमरान खान ने इस घड़ी के लिए सरकारी ख़जाने में 7,50,000 रुपये जमा कराए, यानी तकरीबन 45 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। यह घड़ी नवंबर 2018 में सिर्फ 2 महीने बाद ही फ़रोख्त कर दी गई थी। इसके अलावा इसी खलीजी मुल्क की एक आला शख्सियत ने इमरान खान को एक रोलेक्स घड़ी का तोहफा दिया था, जिसे इमरान खान ने 18 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया, जबकि इसकी सरकारी कीमत 15 लाख रुपए तयन की गई। इस घड़ी के लिए इमरान खान ने सरकारी ख़जाने में 2,90,000 रुपये जमा कराए और 15 लाख रुपए का मुनाफा कमा लिया। खबर के मुताबिक ये तमाम तहाइफ इस्लामाबाद में एक मकामी वॉच डीलर को फ़रोख्त किए गए हैं। द न्यूज़ में कासिम अब्बासी की यह खबर वाज़ेह कर रही है कि इमरान खान ने अपनी ही हुकूमत के तोशाखाना कानून पर खुद ही अमल नहीं किया और पुराने कानून के तहत ही तोशाखाना तहाइफ के लिए कम अदायगी करते रहे। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, वो गुज़िश्ता हुकूमतों को ये ताना देते रहे कि आप तो 20% पर तोशाखाना से तहाइफ लिया करते थे, इमरान खान ने कानून बदल दिया है और 50% पर तहाइफ ले रहे हैं। मगर कानून बदल दिया था और इमरान खान खुद ही उसकी मुखालफत कर रहे थे या उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मगर रवा साल ये स्कैंडल खुलकर सामने आया था तो इमरान खान मान तो गए थे कि उन्होंने तहाइफ बेचे हैं, मगर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने 20% अदायगी का पुराना कानून बदल कर 50% के कानून के तहत कीमत अदा की थी और मिलने वाली रकम से बनी गाला में सड़क बनवाई थी। मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है तोशाखाना से इसने कोई चीजें ली। इनके जमाने में जब तोशाखाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी,
वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। इमरान खान के दोनों ही दावे गलत साबित हो रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि 50% रकम अदा की, अब जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कासिम अब्बासी की रिपोर्ट में बताए गए हैं, स्टोरी में बताए गए हैं। 20% की रकम अदा की, वो भी पहले घड़ियाँ बेची फिर रकम अदा की, बाकी का मुनाफा रख लिया। और दूसरा उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि बनी गाला में उन्होंने पैसों से सड़क बनाई, मगर इस्लामाबाद के साबिक मेयर शेख अंसर अजीज़ का कहना है कि इमरान खान ने बनी गाला की सड़क बनवाने के लिए CDA को सिर्फ 30 लाख रुपये दिए। आशीष जब प्राइम मिनिस्टर बने और वो इनके घर गए मिलने के लिए पहली दफा जब उन्होंने कटची कॉल की, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने उनको कहा कि मेरे घर की सड़क टूटी हुई है तो आप इसको सड़क बनवा दें। नवाज शरीफ साहब मेन रोड से लेके इनके घर तक जो थी वो सड़क बनवाई और वो गवर्नमेंट ने उसके पैसे अदा किए। तो ये जो कह रहे हैं, रात को फरमा रहे थे कि जी मैंने अपने पैसे से आवाम की भलाई के लिए सड़क बनाई, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरासर झूठ है। ये 2019 में सबके घर के आगे जो एक सड़क है जो इनकी प्राइवेट रोड है, जो मेन रोड से आगे इनके घर तक जाती है, उसका कुछ पोर्शन टूटा हुआ था, तो उसके ऊपर फिर हमने उसको कार्पेटिंग करवा के दी और उसके लिए इन्होंने सिर्फ जो है वो 30 लाख रुपए जो है पे किए। वो जो उसका पे ऑर्डर जो है वो आज तक भी हमारे पास मौजूदा रिकॉर्ड में लगा है। जो उसी वक्त पेमेंट की है और वही एक पेमेंट आई है, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं आई और ना उसके बाद कोई रोड बनी है। इस इल्ज़ाम का जवाब भी आज तक तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं दिया गया है, ना ही कोई दस्तावेजी सबूत इस हवाले से दिए गए हैं। और यही नहीं, आज की पेशरफ्त के बाद इमरान खान के इस दावे पर भी संजीदा सवाल उठते हैं कि उन्होंने तोशाखाना तहफ़ के लिए 50% रकम अदा की थी। उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो यहाँ भी गलत बयानी कर रहे हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया कि इसने रियासत पाकिस्तान को दिए गए तहफ़ से पैसा बनाया, यही तो है जिसके लिए वो यहाँ पर था, मनी गाला गैंग। इसके अलावा रवां साल 20 अप्रैल को तोशाखाना स्कैंडल के हवाले से ही न्यूज़ वेबसाइट फैक्ट फोकस ने दावा किया था कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले 66 साल में इतना पैसा नहीं कमाया जितना उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद तोशाखाना के तहफ़ के ज़रिए कमाया। उसमें से भी एक बड़ी रकम सिर्फ इब्तिदाई 2 महीने में कमाई गई। फैक्ट फोकस में शाया होने वाली उस्मान मंजूर की खबर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 1981 से 2021 तक के टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात सामने लाई गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि इमरान खान ने पूरी ज़िंदगी में किसी कारोबार के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ रुपए कमाए। इसी तरह उनके किसी भी डिक्लेयर्ड असासे की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 4 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है और उनके तमाम डिक्लेयर्ड असासों और जायदादों की मजमूई मालियत 14 करोड़ 10 लाख रुपए बनती है। मगर दूसरी तरफ इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद सिर्फ 2 महीने में 8.5 करोड़ रुपए तोशाखाना के तहफ़ के ज़रिए कमाए, जबकि उन्होंने तोशाखाना से जो तमाम तहफ़ अपने पास रखे उनकी कुल कीमत 14 करोड़ 20 लाख रुपए बनती है। खबर में मज़ीद बताया गया है कि 2021 तक के टैक्स गोशवारों में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने उन सारे तहफ़ की मुकम्मल मालियत ही जाहिर नहीं की जो उन्होंने तोशाखाना से अपने पास रखे थे। दूसरी जानिब अप्रैल में नई हुकूमत आते ही जब ये तफसीलात सामने आई कि इमरान खान ने तोशाखाना से कई कीमती तहफ़ बैरून मुल्क बेचे हैं, तो खुद इमरान खान भी ये इल्ज़ाम ये कहकर मान गए कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौजियों को DHA में प्लॉट मिलते हैं, उनकी मर्ज़ी वो जो चाहे करें। मुझे एक सदर ने घर पर तोहफ़ा भिजवाया जिसे मैंने तोशाखाना भेजकर 50% कीमत अदा करके अपने पास रखा, मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। इस पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया कि तुम्हारा तोहफ़ा तुम्हारी मर्ज़ी नहीं, तोहफ़े भी रियासत के, मर्ज़ी भी रियासत की। और फिर इसी साल 20 अप्रैल को अदालत ने वाज़ेह किया कि जो भी तोहफ़ा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता है। जो तोहफ़े घर लेकर गए हैं वो वापस लाए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ा हुकूमत की उस दरख्वास्त पर समाअत हुई जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ पब्लिक करने से रोकने की सदा की गई थी और इसे कौमी सलामती का मसला करार दिया गया था। तहफ़ की तफसीलात तलब करने वाले शहरी के वकील राना आबिद एडवोकेट ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पटिशन में कहा गया है कि तहफ़ की मालूमात शेयर की तो दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर होंगे। अब जब तहफ़ की फ़रोख्त का मामला सामने आया है तो क्या इज्जत रह जाएगी? इस दौरान जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क दिए कि लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं रहता है। जो लोग तहफ़ अपने घर ले गए हैं उनसे भी वापस लें। जो भी तोहफ़ा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता है। जस्टिस गुल हसन ने मज़ीद कहा कि तहफ़ सिर्फ मिलते ही नहीं हैं बल्कि अवाम के टैक्स से बैरून मुमालिक के सरबराहान को तहफ़ भिजवाए भी जाते हैं। बाहर से आए सारे तहफ़ अवामी जगह पर रखने चाहिए। ये पॉलिसी ही नहीं होनी चाहिए थी कि कुछ फ़ीसद रकम देकर तोहफ़ा घर ले जाएँ। ऐसी पॉलिसी बनाने का मतलब तो ये हुआ कि तोहफ़ों की सेल लगा रखी है। अब इस अदालती हुक्म के बाद ये सवाल भी उठ गया कि क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान तो खुद ये मान चुके हैं कि उन्होंने तहफ़ बेच दिए हैं, तो फिर कैसे वो तहफ़ वापस लाई जाएंगे और कैसे अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो पाएगा? ये सवाल भी अपनी जगह बरकरार है कि तहरीक इंसाफ की साबिक़ा हुकूमत क्यों वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात सामने लाने से कतराती रही। इसके अलावा ये खबर भी सामने आई कि इमरान खान ने एक दोस्त मुल्क की तरफ से दी गई कीमती तोशाखाना से घड़ी
जो सस्ती कीमत पर खरीद कर दुबई में महंगे दामों बेचकर भरपूर मुनाफा कमा लिया। और फिर साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस इल्ज़ाम की यह कहकर तस्दीक कर दी कि किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत से ख़रीद ली और बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें जुर्म क्या है? वो रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी, तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ, या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है, या वो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या, मतलब किस बात के ऊपर जो है उनको एतराज क्या है। 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। मगर जब ये मामला गुज़िश्ता साल सितंबर में शुरू हुआ था और एक शहरी ने इस हवाले से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी थी और ये मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएँ, और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से काबीना डिवीज़न को हिदायत की गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात सामने लाई जाएँ, मगर काबीना डिवीज़न ने ये हुक्म मानने के बजाय इस फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था और फवाद चौधरी ने उस वक्त एक अलग मौक़िफ़ अख्तियार किया था। तब की तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे, अब तो शखाना के हाँ उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए, और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। होता ये है कि सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से, अरब दुनिया से। वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज़ किए जाएँ नाम। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा, ये इसके बाद 7 महीने तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और फवाद चौधरी का ये दावा भी हवा हो गया। कई महीने बाद भी ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई, मगर उनकी हुकूमत ज़रूर बदल गई और फिर पता चला कि तहफ़ सारे बेच दिए गए हैं। और अब तो शाखाना इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा स्कैंडल बनता जा रहा है। देखिए, माजी में खुद इमरान खान तहफ़ के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते थे। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहाँ तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही।